मेरा जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सही है या गलत है वो भी मेरे को नहीं पता। प्रिपरेशन का नाम पे सिर्फ फेक प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। आरसी देखोगे तो डर लगेगा, पॉइंट का देखोगे तो कैलकुलेशन आपको सताएगा, रीजनिंग देखोगे तो पजल आपको और भी पजल कर देगा। एक समय पे आपको 5 या 6 मिल रहा था, वहां पे आपको 50-60 मिलने लगेगा। सच सच बोलिएगा कि कुछ महीने पहले जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तब आप लोगों ने बहुत जोरों शोरों से बहुत मोटिवेशन के साथ स्टार्ट किया था, है कि नहीं? लेकिन अब डे बाय डे सिचुएशन थोड़ा सा अलग होते जा रहा है। कैसे? मॉक में नंबर नहीं आ रहा है, कभी कभी तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सही है या गलत है वो भी मेरे को नहीं पता। दूसरे के साथ जब खुद को कंपेयर करता हूँ और भी डर लगने लगता है और अंदर ही अंदर एक ही सवाल खुद से पूछता हूँ, क्या मैंने सही डिसीजन लिया है? तो क्या बैंकिंग सेक्टर मेरे लायक है? तो यही चीजें हो रहा है ना आपके साथ। देखिए, ये एक बहुत ही डेंजरस फेज है जहां पे बच्चे को पता है कि मैं तो मेहनत ठीक ठाक से कर ले रहा हूं, लेकिन मेरे को उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से मेरे को मिलना चाहिए था। और इसी फेज में आके मैक्सिमम बच्चे स्लोली गिव अप करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम लोग यही जो प्रॉब्लम्स है, यही जो टॉपिक है, इस टॉपिक को लेकर डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, जहां पे कुछ इमोशनल बातें, कुछ प्रैक्टिकल बातें, कुछ खट्टा बातें, कुछ मीठा बातें हम लोग करेंगे। एंड ये चीजें डिस्कस करेंगे कि बीइंग ए बिगिनर आप लोग कौन से चीजों पे ज्यादा सावधान होना पड़ेगा, ताकि ये जो सफर आपने शुरू किया, ये सफर में कम प्रॉब्लम के साथ, देखिए प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन उस प्रॉब्लम को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं या उस प्रॉब्लम के लिए कितना प्रिकॉशनरी मेजर लेके चीजों को इजीली डील कर सकते हैं, ताकि ये सफर जल्दी से जल्दी हम लोग को खत्म हो जाए और हम लोग एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर बन जाए। तो चलिए ऐसा बात है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। आप कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। जितना मेरे को आता है, जितना मेरा नॉलेज है, उस हिसाब से मैं आपको जरूर गाइड करने का कोशिश करूंगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो पॉइंट आप लोगों को, जो इन जनरली बच्चे गलती करते हैं, और वीडियो के एंड में वो प्रॉब्लम्स का भी मैं सॉल्यूशंस बता दूंगा। वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स विदाउट सॉल्यूशन फायदा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फेक प्रिपरेशन। उनका अच्छा नहीं लगा ना? हाँ, मुझे पता है, लेकिन क्या करें, सच तो सच है ना। देखिए, इन जनरली क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि इस फील्ड में हम लोग सेल्फ स्टडी कर लेंगे, मटेरियल्स तो अवेलेबल है, हम लोग अपना प्रिपरेशन कर लेंगे। और ये सोचना आज के दिन में कोई भी गलत नहीं है, लेकिन सही डायरेक्शन में रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं बच्चे यहीं पे जाके फंस जा रहे हैं, जहां पे वो लोग प्रिपरेशन का नाम पे सिर्फ फेक प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। कैसे? सुबह जब आप लोग उठते हो, आप लोग उठने का साथ साथ आपको वीडियो चाहिए होता है, मोटिवेशन के लिए वीडियो, स्ट्रेटेजीज का वीडियो, टॉपर्स का वीडियो, डेली रूटीन का वीडियो, शॉर्टकट का वीडियो, ये वीडियो, वो वीडियो। अरे भाई, आप लोग चीजों को खुद से स्टार्ट कीजिए ना, थोड़ा सा खुद से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा वीडियो देखिए, उसके बाद आप कीजिए। आप सिर्फ वीडियो देख के एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते जब तक आप वो चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे खुद के लिए। आप लोग ज्यादा दूसरे के ऊपर रिलाई हो रहे हो, जिसका आपको लॉस क्या हो रहा है, आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आपका जो आउटकम है वो जीरो हो रहा है। और एट द सेम प्लेस जो लोग एक सही डायरेक्शन पे डेली प्रिपरेशन करते जा रहे हैं, जब आप उनके साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो ना, आप बहुत ही पीछे देख रहे हो खुद को, तो आपका क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पे सेल्फ कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, मॉक टेस्ट का फियर। अभी ये जो मॉक टेस्ट होता है ये एक रिपोर्ट कार्ड होता है, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं पे क्या होता है कि ये रिपोर्ट कार्ड देखना नहीं चाहते हैं।
क्योंकि उसमें बच्चों का क्या होता है कि खामियां मेंशन होता है, और आपको तो पता ही होगा कि लोग अपना खामियां देखना नहीं चाहते। और ये ऐसा बात नहीं है कि ये चीज सिर्फ आप लोगों के साथ है, नो। जब मैं प्रिपरेशन में था, जब मैं बिगिनर था, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता था, हर बच्चे के साथ होता है। लेकिन क्या है कि हम लोगों ने वो चीजों को ओवरकम किया है बोल के आज मैं हूं या मेरे जैसे बहुत लोग हैं, आप लोग को वो चीज बता पा रहे हैं। अगर आप लोग वो चीजों को ओवरकम नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं पे वही चीज आप पे हावी हो जाएगा। देखिए, बच्चे का सबसे मेन जो डर ये होता है कि मेरा नंबर अगर कमती आ गया तो क्या होगा। देखिए, ये जो मॉक टेस्ट है आपको अपना रियलिटी बताएगा। आप उस रियलिटी को जब आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, इंग्लिश में मेरा प्रॉब्लम है, जनरल अवेयरनेस में मेरा प्रॉब्लम है, या क्वांट में मेरा प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आपको जब पता चलेगा, खुद खामियां को जब आपको पता चलेगा, तो आप एम्बेरस मत होइए। आप उस चीजों को देखिए और उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप काम कीजिएगा। तभी देखिएगा कि आज जो मॉक में आपको 10 नंबर मिला है या 5 नंबर मिला है, कल वहां पे 6, 7, 10, 12, 15, 20 इसी तरीके का नंबर मिलता रहेगा और आप स्लोली आगे बढ़ते रहोगे। जहां पे एक समय पे आपको 5 या 6 मिल रहा था, वहां पे आपको 50-60 मिलने लगेगा, और वही होगा आपका टर्निंग पॉइंट। तीसरा, बिगिनर्स पेन। ये बात तो देखिए बिल्कुल सच है कि जब हम लोग कोई चीज शुरू करते हैं तो हमें बहुत चीजों से, बहुत प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। स्पेशली उन बच्चों को जिन बच्चों का प्रॉपर गाइड करने वाला कोई भी नहीं होता, जो लोग कोई भी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करके ही जॉब लूंगा, उन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, कर भी रहे हैं और अपकमिंग डेज में करना भी पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम्स में क्या है कि आप उस प्रॉब्लम में, उस पेन में उलझ मत जाइए। कभी कभी आपको ऐसा भी नौबत आएगा जहां पे आपको लगेगा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। आरसी देखोगे तो डर लगने लगेगा, क्वांट का देखोगे तो कैलकुलेशन आपको सताएगा, रीजनिंग देखोगे तो पजल आपको और भी पजल कर देगा। तो ये सारा चीजें जब आपको ऊपर इतना हावी हो जाएगा ना, आप बोल जाएगा कि यार प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन उस समय आपको काम रहना है और चीजों को ये देखना है कि आप गलती कहां पे कर रहे हो। याद रखिए कि आप रेंग के चलिए या पैदल चलिए, आपको चलते रहना है। ये बात सच है कि आपका जो सामने वाला है वो शायद साइकिल पे चला जा रहा है या बाइक पे जा रहा है, लेकिन रुकिए मत। कि जब आप रुक जाइएगा तो आपका ग्रोथ बंद हो जाएगा और वहां से आप फिर बैक आना शुरू होगा आपका। फोर्थ, टू मेनी टीचर्स। 18-19-20 का अगर बात करूं, उस समय पे मटेरियल्स अवेलेबिलिटी था, मतलब उतना ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन था, उतना अवेलेबल नहीं था आज के जैसा। तो उस समय हम लोग का एक पॉजिटिव चीज क्या था कि कम होने के कारण से हम लोग भी लिमिटेड रिसोर्स के साथ ही चीजों को स्टडी करते थे। लेकिन आज के दिन में क्या हो गया कि चीजें इतना अवेलेबल हो गया कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि सही कौन सा ले, गलत कौन सा है, सही कौन सा है। जिसके कारण से क्या हो रहा है कि वो लोग एक टॉपिक के लिए एक टीचर, वो टॉपिक के लिए दूसरा टीचर, तीसरा टॉपिक के लिए तीसरा टीचर, इस तरह से क्या हो रहा है कि स्टूडेंट लोग टोटली पजिल हो जा रहे हैं, लास्ट में आउटकम 0। देखिए, ऐसा बात नहीं है। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आपको डेडिकेटेडली कोई भी एक टीचर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, आप ये कर सकते हो जरूर कि प्री के लिए एक टीचर, मेंस के लिए एक टीचर, लेकिन आप प्री के लिए ही हर टॉपिक के लिए अलग अलग टीचर अगर आप लेना शुरू कर दोगे तो आप पजिल हो जाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ हार्श रियलिटी। अभी मान लीजिए कि जो बच्चे स्टार्ट किए हैं 2-3 महीने पहले, उन लोगों ने इनिशियल डेज में बहुत जोर शोर से स्टार्ट किया, लेकिन जितना दिन जा रहा है ना, वो लोग का ये जो मोटिवेशन था, ये गुब्बारे की तरह फुस हो रहा है। अभी उनसे अगर पूछेंगे, टाइम नहीं मिल रहा है, मेरा बहुत काम है, मेरा फैमिली का ये काम है, वो काम है, मेरा ये करना पड़ेगा, मुझे मास्टर्स करना, ये मतलब आपको 50 रीजन दे देंगे, लेकिन एक भी रीजन नहीं दे पाएंगे जेन्युइन, जिसके कारण से उन्होंने स्टडी को छोड़ रहा है या स्टडी को स्लो कर दिया।
दिन में उनके पास 7 से 8 घंटा रील्स देखने का, यूट्यूब देखने का, आपका फेसबुक देखने का, इंस्टाग्राम देखने का समय है, लेकिन 2 से 3 घंटा स्टडी करने का समय नहीं है। देखिए, ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ भीड़ है, वो लोग कभी भी कॉम्पिटिटर नहीं है आपका, ये सिर्फ भीड़ बनाने का आता है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि इन टाइप का जो लोग अगर आपके सराउंडिंग्स में हैं, इन लोगों से दूर रहिए। ये क्या करेगा, खुद तो नहीं करेगा, लेकिन आपको भी इतना नेगेटिव कर देगा कि आपका जो भी मोटिवेशन है ना, वो अंदर ही अंदर खत्म होता रहेगा। तो थोड़ा इन लोगों से भी थोड़ा दूरी बना के रखिए। ये तो देखिए जो प्रॉब्लम्स है मैं आपको बताया हूं, अभी कुछ सॉल्यूशन इसका मैं बताता हूं। अब वो करना क्या है, फर्स्ट एक डेली रूटीन, प्रॉपर रूटीन फॉलो कीजिए। वो 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, जितना समय आप दे सकते हो उसी समय का आप अपना हिसाब से एक शेड्यूल बनाइए। वहां पे आप हर सब्जेक्ट को इंक्लूड कीजिए। प्री के लिए जितना है इनिशियल डेज में वो इंक्लूड कीजिए। वंस आपको लग रहा है कि हाँ आप प्री के लिए अच्छा खासा प्रिपेयर हो चुके हो, आप उसी समय को मेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बेस्ट। दूसरा, मॉक टेस्ट दीजिए और उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। देखिए, मैं पहले भी बोला हूं, मॉक टेस्ट एक रिपोर्ट कार्ड का तरह है जो आपका रियलिटी दिखाता है। उससे अगर आप भागोगे तो आप चीजों को नहीं जान पाओगे कि आपका खामियां किसमें है, आप कहां गलती करोगे एग्जाम में। जब आपको खुद का खामियां पता चलेगा तब आप उस पर मेहनत करोगे और आप अच्छा रिजल्ट तभी कर पाओगे, है कि नहीं। तो बेटर क्या होगा, मॉक देना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने जस्ट शुरू किया तो इनिशियली मॉक ना देके आप क्विज़ेस दीजिए, सेक्शनल दीजिए, वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। तीसरा, एक नोटबुक मेंटेन कीजिए और वहां पे आप जो गलतियां कर रहे हो, माइनर मिस्टेक्स, उसको नोट डाउन करते रहिए। जब आप ये चीजें करोगे तब क्या होगा कि आपका जो छोटा छोटा गलतियां, बड़ा बड़ा गलती तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो छोटा छोटा गलतियां आप कर रहे हो वो आपको पता चलेगा कि हाँ अरे मैं तो ये छोटा गलतियां कर रहा था। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि वो गलतियां करने में आप थोड़ा सा अवॉइड करोगे। और इस तरीके का अगर छोटा छोटा गलतियां अगर आप लिखते गए और उसको रेक्टिफाई करते गए ना, तो कोई नहीं रोक पाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लिमिटेड रिसोर्स से स्टडी कीजिए। जैसे मैंने बोला ही हूं कि आजकल के बच्चे क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा रिसोर्स अवेलेबल होने के कारण से बहुत ज्यादा बजिल हो जा रहे हैं। मैं बेटर क्या बोलूंगा कि हाँ आप फॉलो कीजिए, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं किसी को फॉलो मत कीजिए, फॉलो कीजिए, लेकिन डेडिकेटली किसी एक को फॉलो कीजिए, कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, एंड लिमिटेड रिसोर्स के साथ प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो एंड चीजों के बारे में आपको एक अच्छा नॉलेज हो। ठीक है, देखिए लास्टली मैं यही कहूंगा कि जब हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे सर पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बिकॉज हम लोग या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके या तो मास्टर्स कंप्लीट करके एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ये सारा चीजें कंप्लीट करते करते हम लोग उस एज तक पहुंच जाते हैं जहां पे हमें फैमिली को कंट्रीब्यूट करना होता है, लेकिन हम लोग के पास तब कुछ होता नहीं है, जॉब या कुछ भी, है कि नहीं। तो उस समय में क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, रिलेटिव्स लोगों का ताने होता है, जो लोग जॉब ले गए हैं उन लोगों को देख के भी डर लगने लगता है, और इतना ज्यादा कंपटीशन जो डे बाय डे बढ़ रहा है वो तो डराता ही है। लेकिन अभी अगर ये चीजों को देख के आप डर जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको ताना सुनने को मिल रहा है, गाली सुनने को मिल रहा है, कोई आपका जोक बना रहा है, तो करने दीजिए। अभी सही समय नहीं है रिप्लाई करने का। मैं ये चीज दावे से कह सकता हूं कि अगर आपने डिसिप्लिन के साथ एंड कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाओगे ना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपका जो सक्सेस है इन सब लोगों का मुंह बंद कर देगा। आज जो लोग आपको गाली दे रहे हैं, ताना मार रहे हैं, जो आपको लेकर मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग कल आपके लिए तालियां बजाएगा। लेकिन उस दिन का आपको इंतजार करना पड़ेगा एंड उस दिन के लिए आपको आज मेहनत करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं ये साल आपका है और आप सक्सेस जरूर ले जाओगे सही मेहनत के साथ। इसी के साथ आज का वीडियो को यही पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।